हरे कृष्णा। टाइम निकल ही आया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लंबी छुट्टी के बाद सबसे मिलना हुआ। हम लोग चैतन्य चेतामृत मध्य लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित, उन्हीं की कृपा से हम लोग इस सुंदर अपूर्व ग्रंथ को श्रवण कर रहे थे। तो मैंने विचार किया कि यहाँ बहुत जल्दी है, तो कोई बात नहीं, सबके लिए कथा बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारा प्रत्येक संध्या में प्रोग्राम होता है, शाम को प्रोग्राम होता है, तो बहुत लेट हो जाता है आते आते। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए मैंने सोचा भक्तों से विरह हो रहा है, इसलिए कथा की जाए। और ज्यादा विरह अच्छा नहीं होता। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन सच में आप लोगों के साथ चैतन्य चेतामृत अध्ययन करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है, ये मुख्य बात है। अपने आप से पढ़ना एक अलग है, लेकिन उसी सब्जेक्ट को यदि पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस अध्याय को हमने कितनी बार मैंने पढ़ लिया, लेकिन जो कहने में, कीर्तन में जो आनंद है, वो बड़ा एक अलग ही आनंद है। अभी हम लोग आज से चैतन्य चेतामृत आदि लीला को सुनेंगे, मध्य लीला नहीं। उसका कारण ये कि अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, लगभग 1.5 महीना रह गया, और सब नवदीप धाम जाएंगे, परिक्रमा में जाएंगे। तो हमको पता तो हो कि नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण हुआ, जो प्राकट्य हुआ, तो महाप्रभु के आने का कारण क्या था। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कौन से नए भगवान है, ये कौन से नए भगवान है। राधा कृष्ण तो सुना, सीताराम जी सुना, लक्ष्मी नारायण सुना, ये चैतन्य महाप्रभु नए कौन से आ गए। तो उन लोगों को, और हमको भी पहले नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु कौन है। लेकिन जब वैष्णव संघ हुआ
गुरुदेव का संग हुआ तो इन सब विचारों पर अच्छे से पता लगा। तो कविराज गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है, बताया है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और क्यों आए हैं। उसके संबंध में हम लोग अब आज से इसको श्रवण करेंगे। तो चैतन्य चेतामृत आदि लीला और हम लोग पूरा आरंभ से नहीं, बीच बीच में से सुनेंगे, देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार। इसमें बहुत सारा सिद्धांत भी है। जो लोग याद करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये अध्याय, ये चैप्टर समझना और याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत से भरा हुआ है। हमने श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की कथा को सुना और कथा को सुना। उसमें सिद्धांत तो था, साधारण लीला भी थी, लेकिन अब जो हम सुनने जाएंगे ये पूरा एकदम डिटेल सिद्धांत और तत्व है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना, वो फाउंडेशन के बिना, वो बेस के बिना सब कुछ अधूरा और कमजोर रहेगा। तो हम लोग चैतन्य चेतामृत आदि लीला को श्रवण करेंगे, अध्याय नंबर 4। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। पहले ग्रंथकार को प्रणाम, फिर गुरुदेव को प्रणाम कि ये शास्त्र, ये सिद्धांत हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये दिव्य ज्ञान हमको हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिना। इसका मतलब क्या? एक मूर्ख व्यक्ति भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शास्त्रों को देखकर ब्रज विलासी कृष्ण के तत्व स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है। कह रहे एक मूर्ख व्यक्ति भी, जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है तो उनकी कृपा से शास्त्रों को देखकर वृंदावन के जो कृष्ण हैं उसका तत्व, उसके सिद्धांत, उनकी लीलाओं को समझने में वो समर्थवान हो जाता है। इसलिए हमको सब समय समझदार भी बने रहना है और मूर्ख भी बने रहना है, दोनों। समझदार कब बनना है? जब हम भक्त संग में नहीं हैं, जब हम बाहर लोगों के साथ हैं, रिलेटिव्स के साथ हैं, तब हमको समझदार रहना है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतला रहा हूं। लेकिन जब हम भक्त संग में हैं या अपने गुरु जी के संग में, वहां पर होशियारी नहीं दिखानी है। वहां पर नहीं कहना गुरु जी हम तो बहुत समझदार हैं, मैंने तो ये चैप्टर 5 बार पढ़ लिया, मेरे को तो एक एक श्लोक याद है। यदि ऐसा कहेंगे तो फिर गुरु जी कहेंगे फिर तो कोई बात नहीं, फिर ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, तुम तो सब कुछ जानता है। गुरु जी के सामने क्या कहना चाहिए? मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप कृपा करके मुझको ये सिखा दीजिए। वहां पर मूर्ख ही बने रहना अच्छा है। वहां पर होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, बड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि फिर कृपा कैसे होगी? कृपा तो अधम पतित पर होती है। और हम महाप्रभु के सामने जाकर कहेंगे महाप्रभु मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझ गया, मैं आपको जान गया। महाप्रभु बोलेंगे तो ठीक है, जाओ फिर। लेकिन यदि हम कहेंगे महाप्रभु हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अ, अपराधी हैं और हमको कुछ नहीं आता, तो महाप्रभु आकर एकदम गले लगाएंगे, आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मैं आया हूं। तो गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने
मूर्ख बना रहना ही अच्छा है, लेकिन सब समय मूर्ख नहीं रहना। जब बाहर लोगों के साथ हैं तो मूर्ख नहीं रहना है, बाहर लोगों के साथ में समझदार बनना है। हम लोग इंटेलिजेंट हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। ये दो अलग अलग डीलिंग्स हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं कि आरंभ में ही मंगलाचरण में कहा, एक मूर्ख व्यक्ति भी, समझदार की तो बात ही भूल जाओ, एक मूर्ख व्यक्ति भी महाप्रभु की कृपा से शास्त्रों को देखकर, है ना, श्री कृष्ण के जो वृंदावन के जो कृष्ण उसका उनका तत्व समझने में समर्थवान हो जाता है। कहने का मतलब एक बालक भी महाप्रभु की कृपा से शास्त्रों को देखकर वृंदावन के जो श्री कृष्ण राधा रमन जो कृष्ण हैं, या फिर कहें राधा कृष्ण से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनका निरूपण कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी जो अभी बोलना भी नहीं जानता, वह भी वाचाल हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुन लंगे ते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। है ना, एक मूक व्यक्ति भी, एक गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, बोलने लग जाता है। और एक लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर जाता है। कब? जब गुरु जी की और भगवान की कृपा होती है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे ते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंद माधव। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यम प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, और महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। क्यों? अभी हम लोग नवद्वीप जाएंगे जब परिक्रमा में, तो वहां पर भक्त लोग एक कीर्तन करते हैं, जय दो सचिनंदन गौर हरि, जय दो परम दया नित्यानंदे, जय दो, ऐसे गाते हैं वो लोग। फिर कहते हैं, जय दिले जय हवे, जय दो। जय देने से जय होगी, इस बात को समझो। जय दिले जय हवे, जय दो बंगाली है। जय देने से क्या होगी? जय हो जाएगी। क्या मतलब जय होगी? हमारी जय हो जाएगी? नहीं, हमारी इस संसार दशा से हम जय हो जाएगी, हमारी इंद्रियों से हमारी जय हो जाएगी, हमारे मन से हमारी जय हो जाएगी। क्या करने से? बस महाप्रभु की जय देने से और उनके समस्त भक्तों की जय देने से। हाँ, इसलिए बहुत से स्थानों पर बहुत सारे श्लोक जय से आरंभ होते हैं। जैसे, यदि मन में कभी भावना आए, हे भगवान मैं आपसे इतना दूर हूं, और मैं मेरी दशा को आप समझें, मैं इस संसार में फंस गया हूं, तो उस समय मदन मोहन जी से प्रार्थना करनी चाहिए। मदन मोहन जी से प्रार्थना का मतलब, जयताम सुतो पंगुर मम मंद मतिर गति मत सर्वस पदाम भुजो श्री राधा मदन मोहन। जयताम सूत पंगुर, हे मदन मोहन जी, मैं लंगड़ा मैं गूंगा। आप कहेंगे नहीं हमारे तो पैर हैं, हम तो पैर से चल रहे हैं, हम तो लंगड़ा नहीं है। पैर होते हुए भी लंगड़े हैं, क्योंकि कहाँ चलना है वो पता नहीं, कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है वो पता नहीं। कोई कर्म मार्ग, कोई ज्ञान मार्ग, कोई सिद्धि का मार्ग, कोई रिद्धियों का मार्ग, इन सब मार्गों में भटकता है। लेकिन शुद्ध भक्ति मार्ग जो यहाँ पर चलता है वही वास्तव में पैर वाला है, बाकी सब लंगड़े हैं। इसलिए मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं, जयताम सुतो पंकुर मम मंद मतिर गति। मेरी मति भी बड़ी मंद है, मत सर्वस पदाम्बुजो,
लेकिन मेरे सब कुछ क्या है? पदाम भोजो, आपके दो चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं। ये मदन मोहन जी से प्रार्थना की जाती है, मत सर्वस्व पदाम भोजो श्री राधा मदन। तो इसका आरंभ कहां से होता है? जय से। भागवत जी में भी कहा, जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो। जयति जन निवासो, देव की जन्म वादो। आप क्या हैं? हे कृष्ण, आप क्या हो? कौन हो? जो ब्रज में जिनका जन्म हुआ है। और देवकी जी के यहाँ पर जो आपका जन्म के संबंध में सुना जाता है, वो एक वाद है, एक विवाद मात्र है। वास्तव में आपका जन्म ब्रज में हुआ है। जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो। और कहां पर बताया? गोपी गीत में, जयति तेदिका जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वदात्री। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। जय जय जय, जयति, आपकी जय हो हे कृष्ण। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। आपका जन्म कहाँ हुआ? ब्रज में हुआ। इसलिए बहुत से ऐसे स्थान, ऐसे श्लोक हैं जहां पर जय से आरंभ होता है। तो जय दिले जय हवे। जय देने से क्या होगा? हमारी इंद्रियों पर, मन पर सबकी जय होगी। इसलिए ग्रंथकार श्री कविराज गोस्वामी हमको सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? कि कैसे ग्रंथ आरंभ करना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री महाप्रभु की जय हो, नित्य प्रभु की जय हो, और अद्वैत चंद्र की जय हो, और फिर गौर भक्त वृंद की जय। एक साथ बोल दिया सबको। अब कह रहे हैं, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। कह रहे मैंने इससे पहले वाले अध्याय में एक श्लोक को बड़े अच्छे से विस्तार में वर्णन किया, वो हम बाद में सुनेंगे। हे भक्तों, अब आप इसके पांचवें श्लोक के अर्थ को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में नहीं जा रहा, समय काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा सिद्धांत, थोड़ी सी लीला, ये सब सुनेंगे। और अभी तो बहुत कुछ है चैतन्य चेतामृत में। अभी तो महाप्रभु जी रूप गोस्वामी से मिले थे, रूप शिक्षा। ओ कितना सुंदर, इतना सुंदर प्रसंग है। महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी से मिले, क्या सुंदर प्रसंग है। महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, ये सारे। और महाप्रभु जी रथ यात्रा में नृत्य कर रहे हैं। ये बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। तो देखते हैं कहाँ तक दौड़ चलेगी, कहाँ तक चलेंगे, देखते हैं इसको। लेकिन क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है, तो महाप्रभु का सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने इसको चुना है, इसको चयन किया है। कह रहे हैं चतुर्थ श्लोकेर अर्थ। अच्छा, अभी हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, ये पांचवा श्लोक है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पांचवें श्लोक को डिटेल में विस्तार व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने और श्लोकों की व्याख्या की है। ये पांचवा श्लोक मुख्य है, और मुख्य कारण है महाप्रभु के आने का, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कह रहे मैंने चौथे श्लोक का सारार्थ यह दिया है कि महाप्रभु का अवतार जगत में नाम संकीर्तन के प्रचार और कृष्ण प्रेम को दान प्रदान करने के लिए हुआ है। अब यहां से थोड़ा सा समझो भूमिका को। इससे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, इससे पहले मैंने ये बात बतलाई है कि महाप्रभु जगत में क्यों आए। महाप्रभु के आने के जो लोग लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, एक मुख्य कारण है, एक गौण कारण है। प्राइमरी रीजन, सेकेंडरी रीजन। एक कारण ये बताया महाप्रभु जी के आने का
नाम संकीर्तन। महाप्रभु जी नाम संकीर्तन करना, क्या कह रहे हैं? एने छी औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुमी मागी। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचेरा कोले। जीव जागो जीव जागो, महाप्रभु कह रहे हैं। और एने ची औषधि माया नाशी वाला लागी, मैं आप सब लोगों के लिए एक दवाई लाया हूं, एक औषधि लाया हूं, जिससे तुम इस संसार के चक्र को पार कर जाओगे। और कह रहे हैं गोलोकेरा प्रेमा धना, हरि नाम संकीर्तना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी सुबह सुबह है ना यहाँ, इसलिए ये सुबह का कीर्तन है। ये सुबह का राग है, इसको बोलते हैं राग भैरव, भैरवी राग। तो इसी धुन में इसको गाया जाता है। हर महामंत्र हर समय नहीं चलता, अलग अलग समय पे। जो सुबह का समय है, ये देखो मेरे पीछे लोग गा रहे हैं, आवाज आ रही होगी सबको। पीछे गा रहे हैं लोग मेरे साथ साथ। हम्म, हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो राम राम हरे हरे। ये वीरे भाव से महामंत्र गाया जाता है सुबह के समय में, मंगल आरती के समय में। जब राधा कृष्ण ये अलग होते हैं तो उसमें ये राग भैरवी चलता है। फिर जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ता है तो दूसरा राग आ जाता है। ऐसे बहुत सारे राग हैं। हम्म। तो इसलिए महाप्रभु जी के आने का कारण क्या बताया? बोलते नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रचार किया। स्वयं महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ नवदीप में सुबह सुबह जैसे सूर्य उदय होता है, ओहो क्या दृश्य है नवदीप में। हम लोग भी जब परिक्रमा में जाते हैं तो सूर्य उदय से पहले ही परिक्रमा निकल जाती है, और सूर्य उदय हो रहे होते हैं, सब लोग ऐसे नाच रहे होते हैं उस समय। महाप्रभु का एक कैसे ध्यान इमेजिन करना, कैसे महाप्रभु जी अपने सब भक्तों के साथ, है ना। कौन सा भजन है वो, मैं सुन नहीं पा रहा। राधा सुंदरी कौन सा भजन? हाँ, उदिलो अरुणा पूरब भागे, दुजमनी गौरा अमनि जागे, भकत समूह लैया साथे, गेला नगर ब्रजे, उदिलो अरुणा पूरब भा। पूर्व दिशा में क्या हुआ? उदय हुआ। क्या उदय हुआ? अभी सूर्य भी उदय नहीं हुआ, सूर्य से पहले जो अरुण रंग, जो लालिमा होती है, वो उदय हुआ है। यही रंग है अनुराग का। अनुराग मतलब होता है अटैचमेंट, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। ये अनुराग का रंग है, जो सूर्य उदय से पहले आकाश में लालिमा देखते हैं, ये अनुराग का। इसलिए हम लोग ये वस्त्र धारण करते हैं, ये अनुराग के वस्त्र हैं, है ना। भक्ति के जो
भक्ति के जो वो बताए, स्टेप्स बताए, याद कर लो सब लोग। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। फिर उसके ऊपर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। ये अनुराग देखी उदिलो अरुणा पूरब भागे। द्विजमणि, द्विजमणि मतलब महाप्रभु जो ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है। द्विजमणि गौरा अमानि जागे। और अपने सारे भक्तों को साथ लेकर महाप्रभु मृदंग करताल खोल, मृदंग को कहते हैं खोल, खोल कहते हैं। भगत समूह लैया साथी। अपने सारे भक्तों को साथ लेकर नवदीप के गलियों से, उन स्थानों से महाप्रभु जी जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? तथाई तथाई बाजल खोल, घन घन जाजे जाजे रो, प्रेमे डाला डाला सोनार अंग, चरणे नुपुरा बाजे। ऐसे महाप्रभु जी खोल बज रहा है, मृदंग, तेरे खेता तेरे खेता तेरे खेता, खोल बजता है। तथाई तथाई बाजुलो खोल। और महाप्रभु जी के चरणों में नुपुर है। ये नवदीप वाला जो महाप्रभु जी का स्वरूप है ये अलग है, और जगन्नाथपुरी वाला महाप्रभु जी का स्वरूप है वो अलग है। हम लोग नवदीप वाले जो महाप्रभु हैं उनकी उपासना, उनकी पूजा, मतलब उनकी पूजा करते हैं। सन्यासी वाले महाप्रभु नहीं। अपने मंदिर में, घर में सन्यासी वाले महाप्रभु को रखकर पूजा नहीं करते। सन्यासी वाले जो महाप्रभु हैं उनके शिक्षाओं को पालन करते हैं। लेकिन जब उपासना की जाती है तो नवदीप वाले महाप्रभु, जिनको कहा गया निमाई पंडित, उन श्री गौर सुंदर की। निमाई तो उनका बाल्य का नाम है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो गौर सुंदर की उपासना। इसलिए देखो, हम घरों में गौर निताई रखते हैं, महाप्रभु रखते हैं, तो कैसे होते हैं? सुंदर मुकुट होता है, श्रृंगार होता है, चरणों में नूपुर होती है। सब अपने ठाकुर जी को चरणों में नूपुर पहनाओ। कृष्ण भी पहनते हैं, राधा जी भी पहनती हैं, महाप्रभु जी भी पहनते हैं। और इस भजन में तो भक्त ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया, चरणे नूपुर बाजे। चरणों में नूपुर धारण कर रखा है। तो छोटा छोटा ठाकुर जी के लिए नूपुर बनाकर भावना से, प्रेम से उनके चरणों में नूपुर धारण कराओ। फिर देखो किसी दिन एक सौभाग्य से आपको आवाज आएगी, छम छम छम, घर में ठाकुर जी चल रहे हैं, महाप्रभु चल रहे हैं। तो नवदीप की लीला, जहां पर महाप्रभु जी नाम संकीर्तन, स्वयं नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और शिवास संगम में, शिवास पंडित जी के घर में महाप्रभु जी नित्य संकीर्तन करते हैं। तो महाप्रभु जी के आने का कारण क्या हुआ? नाम संकीर्तन, इस जगत को नाम संकीर्तन देना। देखो ये सिद्धांत है जो मैं बतला रहा हूं, ये तत्व है। जो लोग लिखेंगे आपको याद रहेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे, बस सुनेंगे, भूल जाओगे। लिख लो इसको। तो महाप्रभु जी स्वयं नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कहां पर? नवदीप में, मायापुर में, अपने भक्तों के साथ। और शिवास पंडित जी के घर में, शिवास पंडित जी के घर में महाप्रभु जी नित्य संकीर्तन करते हैं अपने भक्तों के साथ। महाप्रभु जी को संकीर्तन बहुत प्रिय है। और क्योंकि महाप्रभु जी कलयुग में आए हैं, तो कलयुग का जो धर्म है उसकी भी रक्षा करनी है।
कलयुग का धर्म क्या? कृत यद धातो विष्णु त्रेतम यजतम अखे द्वापर परिचर्यम कलो तत् कीर्तनात्। सतयुग में भगवान की उपासना ध्यान के द्वारा होती है। सतयुग में, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा उपासना के द्वारा, और कलयुग में कलो तद कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन के द्वारा। इसलिए महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन देने आए। ठीक है, देखो संकीर्तन आरंभ हो गया। सुन रहे होंगे आप लोग? अच्छा, मैंने लोगों को बोला हमको सुबह कथा करनी है, मेरे भक्त वीरे में तड़प रहे हैं, उनको चेतन चेतावनी सुननी है और मेरे को भी कहनी है, इसलिए मैं मंगल आरती में नहीं आऊंगा। आप लोग मंगल आरती करो। तो आप लोगों के लिए मंगल आरती सेक्रीफाइस कर दिया। अच्छा, लेकिन अच्छा है ना बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा, महाप्रभु जी का अवतार इस जगत में नाम संकीर्तन के लिए, के प्रचार के लिए हुआ और कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए हुआ। नाम संकीर्तन के द्वारा क्या करना है? कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। इसलिए कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये महादानी है, महावदन्याय है, जो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, जो आज तक नहीं दिया गया। दूसरे दूसरे अवतार आए, उन्होंने बस असुरों को दलन किया, असुरों को मारा। कृष्ण आए, बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम अपने ब्रजवासियों के साथ, और प्रेम दिया भी। लेकिन किसको? उनको जो पहले, जो कृष्ण लीला में प्रवेश कर गए हैं, जो ऑलरेडी उसमें चले गए हैं, उनको प्रेम दे रहे हैं। हम जैसों को पूछा कृष्ण ने? हम जैसों को भगवान ने नहीं पूछा। इसलिए कृष्ण दानी है, वदन्याय है, महादानी नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी क्या है तो वही कृष्ण, लेकिन एक स्पेशल कृष्ण है। जैसे अभी हॉलैंड का तो पता नहीं, इंडिया में जैसे दवाई है पैरासिटामोल, बाजार में दवाई आती है ना पैरासिटामोल, लेकिन फिर मार्केट में एक और दवाई आती है पैरासिटामोल प्लस, क्रॉसिन प्लस। महाप्रभु जी क्या है? कृष्ण प्लस। महाप्रभु जी है कृष्ण प्लस, मतलब कृष्ण प्लस राधा जी, दोनों एक साथ। इसलिए क्या है? महादानी है, महावदन्याय है। इसलिए महाप्रभु के आने का कारण क्या हुआ? एक तो कृष्ण संकीर्तन का प्रचार और प्रेम दान देना, ये दो मुख्य है। जहां पर उन्होंने पशुओं को भी, पक्षियों को भी प्रेम दान दिया। देवी देवताओं के मंदिरों में गए, महाप्रभु नृत्य करने लगे, तो क्या किया? देवी देवताओं को भी प्रेम दान दिया, पापियों को भी प्रेम दान दिया, जगाई मदाई जैसे पापी को भी प्रेम दान दिया, है ना? इतना महाप्रभु जी का। इसलिए एक तो नाम संकीर्तन, बार बार कह रहा हूं, नाम संकीर्तन का प्रचार और प्रेम दान, ये दो वस्तु। फिर कह रहे हैं सत्य ए हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु शुन आछे अंतरंग। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात सत्य है कि महाप्रभु जी का अवतार नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए हुआ और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ, ये बात सत्य है। किंतु ये अवतार लेने का बाह्य कारण, मतलब एक्सटर्नल, मतलब सेकेंडरी,
मतलब गौण कारण। समझ आया बात? कैसे समझाऊं? जैसे आप लोग बाजार में सब्जी खरीदने गए, सब्जी खरीदने के लिए आज हम बाहर जाएंगे सब्जी खरीदने, लेकिन रास्ते में दवाई भी खरीद ली, एक दुकान देखी दवाई भी ले लिया, मेडिसिन भी ले लिया। ओ, हम बाहर तो आए हैं, मेडिसिन भी ले लेते हैं। तो मेडिसिन लेने के लिए तो बाहर नहीं निकले थे, दवाई लेने के लिए बाहर निकले थे, राइट? तो सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेना मुख्य कारण हुआ और दवाई लेना गौण कारण हुआ। इसलिए महाप्रभु जी भी, भगवान भी जब आते हैं तो मुख्य कारण और गौण कारण के लिए आते हैं। मुख्य कारण तो अभी सुनेंगे, गौण कारण क्या हुआ? नाम संकीर्तन का प्रचार और कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो कह रहे हैं ये बात सच है, लेकिन ये गौण कारण है। उसका एक और कारण है, वह अंतरंग और गूढ़ कारण है, उसे अब श्रवण करो। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना? गौण कारण। अब हम सुनेंगे मुख्य कारण। तो मुख्य कारण क्या है उसको अब कविराज गोस्वामी जी समझाना आरंभ कर रहे हैं। बोलते पूर्व जैन पृथ्वी रे भार हरि बारे, कृष्ण अवतीन हैला शास्त्र के प्रचारे। शास्त्रों में यह वर्णन है कि पूर्व काल मतलब पहले द्वापर युग में कृष्ण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। ये तो सबको पता है, कृष्ण किस लिए आए थे? पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। लेकिन पृथ्वी का भार हरण करना ये भगवान का कार्य नहीं है। क्या भगवान को आकर असुरों को मारना पड़ेगा? नहीं, भगवान अपने किसी भी अवतार को भेज देंगे, जाओ नरसिंह आप जाइए, पृथ्वी का भार खत्म कीजिए, असुरों को मारो। श्री राम जी को भेज सकते हैं, ऐसे कितने अवतारों को भेज सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान भूभार हरण करने के लिए नहीं आए। स्वयं श्री कृष्ण किसके लिए आए हैं? अब इसको धीरे धीरे समझेंगे। इसका मतलब एक बात और आज हमने समझी है, पृथ्वी का पृथ्वी का भार हरण ये भगवान का कार्य नहीं है, ये किसका है? विष्णु का कार्य है। जब श्री कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार भी कृष्ण के साथ आते हैं, विष्णु भी भगवान के अंदर होते हैं। इसलिए असुरों को कौन मारते हैं? कृष्ण नहीं मारते, विष्णु मारते हैं। विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। विष्णु ही वास्तव में असुरों का संहार करके जगत का पालन करते हैं। फिर कह रहे हैं पूर्ण भगवान अवतरे जय काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। पूर्ण भगवान जिस समय अवतरित होते हैं उस समय अन्य सभी अवतार भी उनमें समाहित हो जाते हैं। एक मिनट रुको, मैं इनको थोड़ा कम आवाज करके आता हूँ। हरे कृष्ण।
बोलते हैं पूर्व में पहले भगवान अवतरित हुए। कौन भगवान? श्री कृष्ण, ये अवतरित हुए। तो उस समय सभी अवतार उनमें समाहित हो जाते हैं। ये एक सिद्धांत है, इसको सब लोग ध्यान से सुनना। जब श्री कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार भी भगवान के अंदर होते हैं, क्योंकि भगवान तो राजा है ना। बाकी सब क्या है? उनके अवतार हैं, अवतारी कृष्ण है। जब कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार भी उनके साथ, उनके अंदर भीतर समाहित होते हैं। इसलिए जो विश्व का, पृथ्वी का जो पालन करना है, असुरों को मारना है, ये कृष्ण नहीं करते। ये कौन करता है? उन्हीं भगवान के अंदर जो विष्णु हैं, वे ऐसा करते हैं। तो कौन कौन से अवतार भगवान के अंदर आते हैं? अब देखो यहाँ पर सिद्धांत है सारा कुछ। भगवान नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर और कौन होते हैं? जितने मत्स्य आदि अंश अवतार, भगवान के जो अंश अवतार है, कौन? मत्स्य आदि, मत्स्य, कूर्मा, वराह, ये अंश अवतार। फिर कौन होते हैं? युग अवतार। फिर और कौन होते हैं? मनवंतर अवतार। और जितने भी अवतार हैं, ये सभी कृष्ण के अंग में समाहित होकर अवतीर्ण होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं, ये सारे अवतार एक साथ ही भगवान के अंदर भी प्रकट होते हैं, मतलब वो भी अवतार ले लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्तवेश अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, ये सब भगवान अवतीर्ण अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण आते हैं, ये सारे अवतार भी उनके अंदर आते हैं। इसलिए असुरों को कौन मारता है? कृष्ण नहीं मारते, उनके अंदर जो विष्णु है वो मारते हैं। ये उनका काम है, ये भगवान का काम नहीं है, है ना? इस प्रकार पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इसलिए विष्णु उस समय कृष्ण के शरीर में रहते हैं और विष्णु के द्वारा ही श्री कृष्ण असुर संहार करते हैं। ये श्लोक याद कर लो। विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। असुरों को मारना भगवान नहीं करते, विष्णु करते हैं। असुरों को मारना ये एक छोटा सा कार्य है, गौण, सेकेंडरी है। किंतु जिसके लिए उनका अवतार होता है, वह मूल कारण को अब कह रहा हूं, ये बतला रहे हैं। हाँ, अब आप समझ आई बात? आप लोग समझ गए होंगे। अभी महाप्रभु की बात नहीं बतला रहे, अभी श्री कृष्ण की बात बतला रहे हैं। फिर बाद में बताएंगे श्री कृष्ण और महाप्रभु एक है। लेकिन क्योंकि अभी हमको महाप्रभु के बारे में नहीं पता, हमको कृष्ण के बारे में पता है। और वो कब आए थे? द्वापर युग में आए थे। इसलिए बतला रहे हैं कि वो कृष्ण भी जब आते हैं तो उनके आने का भी एक गौण कारण है और एक मुख्य कारण है ना? तो गौण कारण क्या हुआ? असुरों को मारना। और क्या हुआ? पृथ्वी का लालन पालन करना। कृष्ण ने अर्जुन में गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधुना विनाश्च तदुष्कृतम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ये सबको पता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं और मेरे जो एकांत भक्त हैं उन पर कृपा करता हूं, परित्राण करता हूं,
दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में अवतीर्ण होता हूँ। ये जो श्री कृष्ण हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते हैं। सभी द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ये भगवान ने जो गीता में श्लोक को कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, असुरों को मारने आता हूँ, ये इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि कृष्ण युग अवतार के रूप में प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं, स्वयं रूप में नहीं। ये युग अवतार का कार्य है, जो युग चल रहा है उस युग अवतार का कार्य है ये असुरों को मारना, धर्म की स्थापना करना। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे मैं करता हूं, गीता जी में कहा ना। इसका मतलब क्या? वो ही युग अवतार जो कृष्ण के अंदर हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं, वो असुरों को मारते हैं। और वो क्योंकि कृष्ण के अंदर हैं, इसलिए कहा गया कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। समझ आई बात? थोड़ा सा सिद्धांत है, जटिल है। जब असुरों का अत्याचार हुआ तो पृथ्वी बड़ी दुखी होकर प्रार्थना करती हुई ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र के तट पर गई। पृथ्वी क्षीर सागर के तट पर गई और प्रार्थना कर रही है। पृथ्वी के दुखों की कहानी सुनकर, गाथा सुनकर, उसके त्राण के लिए, उसको उद्धार करने के लिए भगवान से पृथ्वी जी ने निवेदन किया, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं बड़ी दुखी हूँ। ये असुरों का प्रभाव, पराक्रम इस पृथ्वी पर मुझ पर बहुत भर गया है, इसलिए मेरा उद्धार करो। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं भगवान क्यों अवतीर्ण हुए? यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं भगवान क्यों अवतीर्ण हुए? वे अपने युग अवतार को भेजकर पृथ्वी के कष्ट को दूर कर सकते थे। समझ रहे हैं? एक प्रश्न उठाया गया है यहाँ पर। पृथ्वी बड़ी दुखी है, ब्रह्मा जी को साथ लेकर समुद्र के तट पर गई और प्रार्थना की, हे प्रभु मैं बड़ी दुखी हूँ। ब्रह्मा जी ने भी कहा, हे भगवान रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है, जो ईश्वर हैं, वो क्यों अवतीर्ण हुए? ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनने पर वे अपने युग अवतार को भेज देते, जाओ युग अवतार जाओ। ब्रह्मा जी कुछ एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, एक प्रार्थना लेकर आए हैं, पृथ्वी के कष्ट को समाप्त कर दो, बोल सकते हैं भगवान। लेकिन इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोलते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जगत में अवतीर्ण नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अवतीर्ण नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी के क्षीर समुद्र के तट पर जाने से पहले ही भगवान ने अवतार लेने का निर्णय ले लिया था। ये नहीं कि ब्रह्मा जी वहां गए, हे प्रभु हमारे कष्ट को दूर कीजिए, तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा मैं आऊंगा, इसलिए भगवान का अवतार हो गया। बोलते नहीं, भगवान पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था, पहले से निर्णय कर लिया था, मैं अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी तो बाद में आए। समझ आ रही बात? इसलिए आकाशवाणी के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को बतला दिया कि वे पृथ्वी की दुर्दशा के विषय में पहले से ही जानते हैं,
और शीघ्र ही स्वयं भगवान इस पृथ्वी में अवतीर्ण होंगे। भगवान ने जो ब्रह्मा जी को शब्द कहा, उस शब्द पर सुनो क्या कह रहे हैं। कहते मैं पहले से ही जानता हूं पृथ्वी की दुर्दशा क्या हो रही है, इसलिए मैंने पहले से ही अवतार लेने का निर्णय ले रखा है। लेकिन जिस समय ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, उस समय युग अवतार लेने का समय भी आ गया था। इसलिए ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान पहले से डिसाइड कर चुके थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसी समय पृथ्वी के भार हरण के लिए युग अवतार का भी समय आ गया था। इसलिए श्री कृष्ण के अवतार में भार हरण काल भी मिल गया। भगवान पहले से आने का विचार कर लिए थे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर दी। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए, परंतु वो बात नहीं है। और जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय युग अवतार का समय भी आ चुका था और समय श्री कृष्ण के आने का समय भी आ गया था। सब चीजें एक साथ मिल गई, है ना। मैं अमेरिका से नवदीप पहुंच गया, आप हॉलैंड से नवदीप पहुंच गए, कोई जर्मनी से नवदीप पहुंच गया, सब एक साथ वहां पर आ गए। ऐसे ही, है ना। इसको अच्छे से समझना, इस सिद्धांत को फिर से बतलाता हूं। पृथ्वी बड़ी दुखी थी और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके क्षीर सागर पर पहुंच गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ वहां पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, पृथ्वी पर बहुत कष्ट आ गया है, असुर बहुत बढ़ गए हैं, आप कृपा करके असुरों को दलन कर दो। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं तो पहले से आने का विचार कर चुका हूं, आपने बुलाया इसलिए नहीं आया, मैं तो पहले से आने का विचार कर लिया था। समझे बात। और उसी समय युग अवतार का समय भी आ गया था। एक तरफ ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ युग अवतार का समय भी आ गया, और तीसरी तरफ श्री कृष्ण के आने का समय भी हो गया। तो तीनों एक साथ मिल गया। अब देखने में ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण आए, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एकदम जुड़ गया समय सब। अब सब सोच रहे हैं, हे भगवान, ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है, पहले अच्छा था, लीला लीला था, खीर चोरी की थी, ओहो, खीर चोरी का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता था। गोपाल जी ने कहा, और 2 साल का अन्नकूट भी हुआ, वहां पर लड्डू का, गुलाब जामुन का, बेसन लड्डू का भोग लगा, वो सब अच्छा था। ये क्या युग अवतार, भगवान अवतार, थोड़ा सा कठिन हो रहा है ना? लेकिन ये सिद्धांत है, ये फाउंडेशन है। ये लोग ये नहीं सुनेंगे, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं सुनेंगे तो कभी भी महाप्रभु जी कौन है इसको नहीं जान पाएंगे, और क्यों आए हैं इसको नहीं जान पाएंगे। ये आधार है, ये फाउंडेशन है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जोर दो, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर घुस गई बात, तो सब जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा। बस यहाँ पर एक बार घुसाना है। और कहाँ से? इधर से, कान से। हम्म, अच्छा। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण में उनके सभी अवतार रहते हैं, सब अवतार उनके अंदर रहते हैं। और अपने शरीर में जो विष्णु हैं, उनके द्वारा श्री कृष्ण असुरों को मरवाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, पूतना को किसने मारा? सब लोग बोल दो, मैं ऐसे सुन, आपके इससे समझ जाऊंगा। पूतना को किसने मारा? शक्टासुर को किसने मारा? तिरनाव्रत को किसने मारा? अरिष्टासुर को किसने मारा? बकासुर को, अगासुर को, केशी को, कृष्ण। सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
अरे मैं ये नहीं कह रहा पनीर खाने को मिलेगा, पनीर ऐसे करे सब, मैं कह रहा हूँ कृष्ण। ये भी नाम बड़ा अनूठा अनोखा नाम है। राम नाम बड़ा सीधा है। देखो, अभी मेरे को ध्यान मत दो, अपनी जीवा पर ध्यान दो। सब लोग राम बोलो तो देखो जीभ कैसी है, एक ही बार बस ऊपर होती है राम, मुंह बंद हो जाता है। कितना सिंपल साधारण है। अब ध्यान दो कृष्ण बोलने पर, कृष्ण ना, ये जीभ भी तीन जगह पलटी खाती है कृष्ण नाम बोलने में, तीन बार। कृष्ण ना, कृष्ण ना, तीन बार जीभ लपेटे खाती है ये शब्द लेने में, क्योंकि कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े हैं ना। राम जी सीधा है, सीधा। और कृष्ण कैसे हैं? हाँ, कृष्ण वो है टेढ़े, इसलिए इनकी जो लीला और ये सिद्धांत भी बड़ा टेढ़ा है। राम जी का सीधा सीधा है। इसलिए इन सारे असुरों को कृष्ण ने नहीं मारा, भगवान ने बस हाथ लगाया, पूतना को अपने होंठों से मारा, शक्तासुर को, तिरनावृत को और सारे असुरों को हाथ पैर से बस स्पर्श किया, लेकिन मारा किसने? कृष्ण ने नहीं मारा, विष्णु ने मारा। भगवान के साथ विष्णु भी आते हैं, वो ही असुर को मारते हैं। ये सिद्धांत समझ लेना, विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। तो इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण में उनके सभी अवतार रहते हैं, और अपने शरीर में स्थित विष्णु के द्वारा श्री कृष्ण असुरों का संहार करवाते हैं। तब श्री भगवान ने अवतरित होने की इच्छा स्वयं ही की, वे किसी की प्रार्थना पर अवतीर्ण नहीं हुए। इसके अनेक प्रमाण हैं। अब ये बहुत डिटेल हो जाएगा। अनेक प्रमाण हैं भगवान के, कि भगवान किसी की प्रार्थना से नहीं आए, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। तो उन्होंने एक, गुरु जी ने एक श्लोक ले लिया का, कुंती देवी का एक श्लोक, तथा परमहंसा नाम मुनिनाम अम्ल आत्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथ्यम पश्चिम स्त्री। तो आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, और समय भी हो गया, बहुत जल्दी समय बीत गया, 1 घंटा। यहाँ पर मुर्गा बोला, फिर पक्षी बोला, फिर आरती भी हो गई, और हमारी कथा भी हो गई। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज, इसको रिकैप करते, रिकैप समझते हैं। पहले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि महाप्रभु जी के आने का एक गौण कारण है, एक मुख्य कारण है। गौण कारण क्या है? नाम संकीर्तन का प्रचार। और मुख्य कारण क्या है? प्रेम प्रदान करना। ये मुख्य और गौण कारण है, ठीक है। इसको और समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण द्वापर में अवतार लेते हैं, लेकिन हर द्वापर में नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब 1000 चतुर्युगी, ये ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा, कृष्ण क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने और असुरों को मारने के लिए। बोलते हैं ये कारण भगवान के आने का कारण नहीं है, इसके लिए भगवान को नहीं आना पड़ता, इसके लिए वो अपने अवतारों को भेज सकते हैं, जाओ पृथ्वी का भार हरण करना है, असुरों को मारना है, धर्म की स्थापना करनी है, इसके लिए स्वयं श्री कृष्ण को नहीं आना पड़ेगा। ये कौन करता है? युग अवतार। इसलिए जब श्री कृष्ण आते हैं तो उनके अंदर युग अवतार, मनवंतर अवतार,
पुरुष ये सारे अवतार उनके अंदर स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जब असुरों को मारते हैं तो वो कौन मारता है? वो विष्णु मारते हैं, कृष्ण नहीं मारते। इसलिए असुर मारने का कारण गौण कारण है, सेकेंडरी है। ऐसी महाप्रभु जी का प्रेम देना और नाम संकीर्तन, ये सेकेंडरी, ये गौण कारण है, मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है, हम लोग कल श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मुख्य कारण हरे कृष्ण।